चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है, जो कि केरला में मालाबार के पास 1934 में बॉर्न हुई थी। ये पोएम जो है एक डॉटर और एक मदर के बारे में है। वो एक डॉटर है जो अपनी मदर को देखती है कि कैसे उसकी मदर जो है ओल्ड एज की तरफ प्रोसीड कर रही है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है, और उसके प्रति उसकी डॉटर का क्या रिएक्शन होता है वही हमको इस चैप्टर में जानना है। और ये पूरा जो पोएम है ये एक सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है, मतलब इसमें कहीं भी नहीं इन्वर्टेड कॉमा है, ना सिंगल इन्वर्टेड, ना फुल स्टॉप। एक सिंगल सेंटेंस में पूरा पोएम जो है लिखा गया है। तो लाइन बाय लाइन हम सारे लाइंस का अर्थ समझाते जाएंगे। तो ड्राइविंग from my parents' home to Kochi last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse। यानी ड्राइविंग से लेके कॉर्प्स तक पहला स्टैंजा हुआ। इसका मतलब ये है कि द पोएट हैड गॉन टू विजिट हर पेरेंट्स होम नियर कोची। यानी जो पोएट है, जो कमला दास है, वो अपने पेरेंट्स से मिलने कोची जा रही थी। कोची जो है वो भी केरला में ही एक जगह है। शी हैड been returning home last Friday when on her way to the airport she noticed her mother sleeping beside her in the car। जब वो लास्ट फ्राइडे को घर वापस आ रहे थे तो उसने जो है अपनी माँ को, जो कार में पीछे बैठी थी, उसको कमला दास जो थी पोएट, उन्होंने देखा। हर माउथ वॉज ओपन एंड हर फेस वॉज पेल एंड लाइफलेस। उनके जो मुंह था वो खुला हुआ था, उनके चेहरे को देख के लग रहा था कि उनमें अब जीवन, लाइफ बचा ही नहीं है, और वो एक डेड बॉडी की जैसे लग रही हैं। दूसरा, एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children splitting out of their homes। यहाँ तक सेकेंड स्टैंजा हो गया। यानी कॉर्प्स के बाद जो एंड है, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, वहाँ से लेके आउट ऑफ देयर होम्स तक दूसरा स्टैंजा है। उसका मतलब ये है कि द पोएट वाज अलार्म बाय द सडन रियलाइजेशन दैट ओल्ड एज हैड क्रेप्ट अपॉन हर मदर। यानी यहाँ पे पोएट को ये पता चल जाता है कि जो उनकी माँ है वो अब ओल्ड एज की तरफ जाने लगती हैं। इट वॉज अ रियलिटी शी फाउंड हार्ड टू एक्सेप्ट, जो कि उसके लिए स्वीकार करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। टू टेक हर अटेंशन अवे फ्रॉम द डिस्टर्बिंग थॉट्स शी लुक्ड आउटसाइड द कार। इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाने के लिए वो गाड़ी के बाहर देखती हैं। बिकॉज द कार वॉज मूविंग द यंग ग्रीन ट्रीज अपीयर टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। कार चल रही थी जिसके कारण जो ग्रीन ट्रीज थे वो जो है कार के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए दिख रहे थे। शी ऑल्सो सॉ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रशिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले। उन्होंने ये भी देखा कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो अपने घर से निकल के खेल रहे थे। ऑल दिस प्रोबेबली रिमाइंडेड हर ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन हर मदर वाज यंग। ये सारी चीज़ उनको जो है उनके बचपन की याद दिला रही थी जब उनकी माँ जो थी वो यंग थी। द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज रिप्रेजेंटेड हाउ फास्ट टाइम हैड फ्लोन बाई। यानी वो जो यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज थे, यानी वो जो बड़े बड़े पेड़ थे, उनको देख के ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे जो है समय कितना जल्दी निकल जाता है। द चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड यूथ विच वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। जो चिल्ड्रन थे वो युवा जनरेशन, यानी जो यूथ है, जो अभी की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनको रिप्रेजेंट करी थी, जिनमें पूरी तरीके उनका पूरा जीवन बचा हुआ था और वो पूरी एनर्जेटिक थे। बोथ द यंग ट्रीज एंड द चिल्ड्रन प्रेजेंटेड अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द ओल्ड एंड इल मदर सिटिंग बिसाइड हर। और ये सारी चीज़ें जो है उसकी माँ पे एक गहरा प्रभाव छोड़ी थी उसके प्रति, कि कैसे उसकी माँ जो है वो ओल्ड एज की तरफ जा रही है और जो पूरी वर्ल्ड है, पूरा जो दुनिया है, वो यंग एज की तरफ बढ़ रहा है। अगला स्टैंजा क्या बोलता है? But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile। इसका मतलब ये हुआ कि जो यंग चिल्ड्रन थे और जो ट्रीज थे वो उसके थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए काफ़ी थे। यानी उसके मन में जो जो चीज़ आ रहा था उसको डाइवर्ट करने के लिए वो चिल्ड्रन और वो जो ट्रीज थे वो काफ़ी थे। बट आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट एंड पासिंग थ्रू सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वो लोग एयरपोर्ट पहुँचे, कोचिंग जाने के लिए जब एयरपोर्ट पहुंचे और सिक्योरिटी चेक से पास हो रहे थे, द पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर हु वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर। उन्होंने, जो पोएट थे, उन्होंने फिर से अपनी माँ को देखा जो कि उनसे कुछ थोड़ी दूर पर खड़ी हुई थी। हर मदर लुक्ड लाइफलेस एंड डल लाइक अ लेट विंटर्स मून। यानी कि यहाँ पे एक प्रोज आया क्या, लाइक अ लेट विंटर्स मून। यानी कि उनकी जो मदर थी उनमें एकदम जैसे बहुत ज़्यादा ओल्ड एज अगर 90 या 95 ईयर्स हो जाता है तो उसमें कैसे लोग जो हैं एकदम डल दिखाई देने लगते हैं, लगता है उनमें जान ही नहीं है, एकदम लाइफलेस लगने लगता है। तो वैसे ही जो है पोएट की माँ भी लग रही थी। एंड डल लाइक अ लेट विंटर्स मून। यहाँ पे विंटर जो है, पोएट जो है वो विंटर को उनकी मदर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे लाइक अ लेट विंटर मून, जैसे विंटर जो है वो साल के कैसे सबसे आखिरी में आता है,
साल के सबसे आखिरी में विंटर आता है दिसंबर में, उसी चीज़ को वो अपनी मदर से कंपैरिजन कर रही हैं कि कैसे मदर जो है मेरी वो भी अब अपने एज के लास्ट स्टेज में चल रही है, यानी कि वो समय जब लोग जो है मृत्यु यानी डेथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। विच कैन नॉट बी सीन क्लियरली बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग, जो कि आसानी से नहीं दिख रहा था धुंध और उसके कारण। उसके बाद बोलती हैं कि वंस अगेन शी वॉज पेन टू सी हर मदर इन दिस कंडीशन, उनको बार बार यही लग रहा था कि उनकी मदर जो है उनको छोड़ के ना चली जाए, इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उनको। एज शी वॉज गोइंग अवे एंड लिविंग हर मदर हर ओल्ड फैमिली और पेन हर चाइल्डहुड फियर दैट शी वुड लॉस हर मदर, और जैसे जैसे उसकी माँ जो है उससे दूर जा रही थी उसको यही लग रहा था कि उसकी जो मदर है वो उसको मतलब अपनी माँ को वो खो ना दे। सडनली केम बैक टू हर सो शी ट्राइड टू हाइड हर इमोशंस बिहाइंड हर स्माइल, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जो है अपने जो इमोशंस है अपनी जो फीलिंग्स है उसको अपने स्माइल यानी अपने मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेगी। She did not want to reveal her feelings to her old mother and bade her farewell with a smile. वो अपनी फीलिंग्स को अपनी जो ओल्ड मदर थी यानी उसकी जो बूढ़ी माँ थी उसकी तरफ रिवील नहीं करना चाह रही थी और उनको एक स्माइल के साथ उन्होंने गुड बाय कहा। She gave hope to her mother and herself by saying that they would meet again and kept on smiling. और उन्होंने अपने आप को एक हिम्मत बंधाया, अपनी माँ को और अपने आप को भी एक हिम्मत बंधाया कि वो जो है दोबारा ज़रूर मिलेंगे, और वो हंसते हुए एक दूसरे को उन्होंने बाय कह दिया।